हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर आज हम टॉपिक करेंगे अयोध्या राम मंदिर 2024 क्वेश्चन आंसर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ से बन रहे हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे आज मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं क्लास में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज़ जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई अपनी जीके की। आज हम करेंगे अयोध्या राम मंदिर 2024 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें कितनी एकड़ भूमि का जो है शामिल की गई है? कितनी एकड़ भूमि शामिल की गई है? तो 70 एकड़ भूमि शामिल की गई है। राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल की गई है? राम मंदिर परिसर में कुल 70 एकड़ भूमि शामिल की गई है, 70 एकड़। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है? अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है? अयोध्या भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए वह है भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या किस राज्य में है? अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। अयोध्या किस राज्य में है? अयोध्या है उत्तर प्रदेश राज्य में है। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। अयोध्या अयोध्या में कितने घाट हैं? जो अयोध्या है उसमें कितने घाट हैं? घाटों की संख्या पूछी गई है। तो अयोध्या में कुल करीब 51 घाट हैं। अयोध्या में कुल कितने घाट हैं? अयोध्या में करीब 51 घाट हैं। कितने घाट हैं? करीब 51 घाट है अयोध्या में। याद रखना है अयोध्या में कितने घाट हैं? 51। अयोध्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में है। अयोध्या कितने साल पुराना है? अयोध्या कितने साल पुराना है ये हमें बताना है। अयोध्या कितने साल पुराना है? तो अयोध्या ईसा पूर्व 2200 के आसपास। अयोध्या ईसा पूर्व 2200 के आसपास यह माना जाता है। अयोध्या इतने साल पुराना है, ईसा पूर्व 2200 साल पुराना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वीडियो अच्छी लगे तो, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अयोध्या की फेमस चीज क्या है? अयोध्या की फेमस चीज। अयोध्या की फेमस चीज क्या है? फेमस चीज क्या है भैया अयोध्या की? यह है महाकाव्य रामायण व श्री रामचरितमानस। ये जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण। रामायण एवं श्री रामचरित मानस, ये दोनों के दोनों प्रसिद्ध हैं। महाकाव्य रामायण व श्री रामचरित मानस ये अयोध्या की फेमस चीज है, रामायण और रामचरित मानस। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? तो अयोध्या का पुराना नाम है साकेत नगर। क्या है? अयोध्या का पुराना नाम क्या है? साकेत नगर है अयोध्या का पुराना नाम। याद रखना अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अयोध्या का पुराना नाम साकेत नगर है। साकेत नगर अयोध्या का पुराना नाम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? साकेत नगर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें ये जो नदी है सरयू नदी, इसके बारे में बताया गया है? तो ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें सरयू नदी के बारे में बताया गया है। किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? तो ऋग्वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया? तो ऋग्वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सरयू नदी निकलती है मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है सरयू नदी? सरयू नदी निकलती है मानसरोवर से निकलती है। याद रखना है सरयू नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है।
किस मटेरियल से, कौन सा ऐसा मटेरियल यूज किया गया है, तैयार किया गया है कि अयोध्या में रामलला का सिंहासन, जो रामलला का सिंहासन तैयार किया गया है वह किस मटेरियल से तैयार किया गया, मटेरियल कैसा लगा है उसमें, तो जो रामलला का सिंहासन तैयार किया गया अयोध्या में वह संगमरमर से तैयार किया गया है। किससे? संगमरमर से तैयार किया गया है, संगमरमर मटेरियल से तैयार किया गया है अयोध्या में रामलला का सिंहासन। अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला है, जो अयोध्या है वह कितने किलोमीटर में फैला है, अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला है। अयोध्या का क्षेत्रफल 2522 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 2522 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है अयोध्या। कितने में फैला है अयोध्या? अयोध्या का क्षेत्रफल 2522 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम क्या है? जो अयोध्या में एयरपोर्ट है उसका नाम पूछा गया है। तो अयोध्या में एयरपोर्ट का क्या नाम है? अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है अयोध्या का एयरपोर्ट का नाम। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। आज अयोध्या राम मंदिर 2024 से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अयोध्या का जो यह मंदिर का निर्माण कब से इसकी शुरुआत हुई और इसमें कितना समय लगा और इसमें जो है ये कब बनकर तैयार हुआ और कब इसकी शुरुआत की गई, तो ये सब हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। आज कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितने द्वार हैं, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में। तो जुड़े रहे क्लास के अंत तक। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं रहेंगी उनमें यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे। तो देख लेते हैं, अभी से ही सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे हमारे तैयार। अयोध्या की कितनी जनसंख्या है? तो अयोध्या की कितनी जनसंख्या है? अयोध्या की जनसंख्या लगभग कितनी है? लगभग ही हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अयोध्या की जो जनसंख्या है वह लगभग कितनी है? 24,70,996। 24,70,996 इतनी जनसंख्या है अयोध्या की। 24,70,996। आगे चलते हैं। अयोध्या की भाषा कौन सी है? अयोध्या की भाषा है अवधी भाषा। कौन सी है अयोध्या की भाषा? अयोध्या की भाषा है अवधी भाषा है अयोध्या की भाषा। अयोध्या में कितने गांव हैं? तो अयोध्या में कितने गांव हैं? टोटल कितने गांव हैं अयोध्या में? अयोध्या में करीब 1272 1272 गांव हैं। कितने हैं? 1272 या 1272। अयोध्या में कितने गांव हैं? अयोध्या में करीब 1272 गांव हैं। ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना गया है? जो केंद्र पात्र है भक्ति का, अयोध्या का जो राम मंदिर है उसमें जो भक्ति करेंगे हम, भक्ति का केंद्र पात्र किसे माना गया है? तो केंद्र पात्र तो कौन रहेंगे? भगवान राम रहेंगे। केंद्र पात्र कौन रहेंगे? भगवान राम रहेंगे। अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्र पात्र माना गया है भगवान राम को। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया? तो अयोध्या जो राम मंदिर है, अयोध्या का जो राम मंदिर है इसका शिलान्यास समारोह मतलब इसकी शुरुआत कब से, कौन से वर्ष से इसकी शुरुआत कर दी गई बनाने की? तो शिलान्यास समारोह यह आयोजित किया गया वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में इसका शिलान्यास जो है समारोह आयोजित किया गया वर्ष 2020 में। यहाँ आएगा वर्ष 2020 में इसका शिलान्यास समारोह शुरुआत हुई, यानी इस मंदिर की बनने की शुरुआत होगी 2020 में। भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है?
तो कौन सा एक महान काव्य है जो कि भगवान राम के जीवन से संबंधित है? तो ऐसे महान काव्य का नाम क्या है? यह है रामायण। रामायण है भगवान राम के जीवन के बारे में हमें बताने वाला। तो भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है? रामायण। आगे चलते हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? कब हुआ? अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कब? 30 दिसंबर 2023 में। साल के आखिर में 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। किसने? अयोध्या में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया 30 दिसंबर 2023। ये कभी तक के लिए क्वेश्चन हमारे पेपर में आने लायक बन जाते हैं। 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया अयोध्या में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनवाई? जो अयोध्या के अयोध्या के जो रामलला की मूर्ति है, यह किसने बनाई? तो किसने बनाई? किसने बनाई आया है, किसने बनाई आएगा यहाँ पर। तो अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनाई? कर्नाटक के प्रसिद्ध, किसके? कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध, कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार। कौन? प्रसिद्ध मूर्तिकार कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने, अरुण योगीराज ने, किसने? अरुण योगीराज ने। तो अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनवाई? किसने बनाई? तो किसने बनवाई नहीं, यहाँ किसने बनाई आएगा। तो किसने बनाई? कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार। कौन है? कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने, अरुण योगीराज ने अयोध्या के रामलला की मूर्ति बनाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन करा है हमने फ्रेंड्स कि किसने बनाई रामलला की मूर्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। रामलला की मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? राज्यपाल के बारे में पूछा गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वे हैं आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो अयोध्या में कुल कितने बैंक हैं? कितने बैंक हैं? बैंक कितने बैंक हैं अयोध्या में? और कितने पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन कितने हैं और कितने बैंक हैं? यहाँ पर अयोध्या में करीब 10 बैंक है। कितने बैंक है? अयोध्या में करीब 10 बैंक हैं और लगभग 19 पुलिस स्टेशन है। कितने? 19 पुलिस स्टेशन है और 10 बैंक है। अयोध्या में कितने बैंक हैं? 10 बैंक है और 19 पुलिस स्टेशन है। तो ये हो गए अपने 22 क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यहाँ पर हमारे कुछ मेन क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हम थोड़ा भगवान राम जी से जुड़े प्रश्न भी कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान राम जी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए भगवान राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं मैंने आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस रख दिए हैं। आपको कहीं से इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से पढ़ लोगे तो कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। भगवान राम से जुड़े प्रश्न यहाँ पढ़ते हैं। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? सबको पता होगा भगवान राम के जो पिता थे उनका नाम दशरथ था। क्या था? दशरथ था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। भावार्थ रामायण किसने लिखी? एक ये रामायण का नाम है भावार्थ रामायण। यह किसने लिखी? यह लिखी एकनाथ ने लिखी। भावार्थ रामायण किसने लिखी? भावार्थ रामायण लिखी एकनाथ ने। किसने लिखी? एकनाथ ने लिखी। ये भावार्थ रामायण किसने लिखी? एकनाथ ने लिखी। याद रखना है, भावार्थ रामायण एकनाथ ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 3। मूल रामायण की रचना किसने की? तो मूल जो रामायण है इसकी रचना किसने की? तो मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही अभी जो एयरपोर्ट बना है उत्तर प्रदेश में उसका नाम रख दिया गया है। तो इसीलिए
मूल रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की। तो इस हिसाब से भी आप अच्छे से एयरपोर्ट का नाम याद रख सकते हो। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी को एक अवतार के रूप में माना जाता है। किसके अवतार के रूप में माना जाता है? तो लक्ष्मण जी को शेषनाग के अवतार के रूप में माना जाता है। किसके? शेषनाग के अवतार के रूप में माना जाता है लक्ष्मण जी को। शेषनाग के अवतार के रूप में लक्ष्मण जी को माना जाता है। उस जंगल का क्या नाम था जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रहे थे? तो उस जंगल का नाम बताना है जहां पर जो वनवास लिया था भगवान राम जी ने, सीता और लक्ष्मण जी ने, तो वो कहाँ पर रहे थे? इस जंगल का नाम क्या था जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान रहे थे? तो ये जो वन का नाम था ये है दंडकारण्य वन था। क्या था? दंडकारण्य नाम था यहाँ पर इस वन का, दंडकारण्य वन था। उस धनुष का क्या नाम था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए तोड़ा था? तो जब सीता जी को विवाह करने के लिए स्वयंवर में जब राम जी गए थे, उन्होंने एक धनुष को तोड़ा था। तो इस धनुष का क्या नाम था? ये पूछा गया है। उस धनुष का क्या नाम था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए तोड़ा था? तो जो ये नाम था ये था पिनाक, पिनाक धनुष। कौन सा था? ये था पिनाक धनुष था। पिनाक धनुष नाम था इसका। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था धनुष का? पिनाक धनुष था। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान राम की पत्नी कौन है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान की पत्नी का नाम सभी को पता है, सीता माता। भगवान की जो पत्नी है उनका नाम है। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। इसका भी सभी को पता है। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर, भगवान राम के कितने पुत्र थे? तो भगवान राम के 2 पुत्र हुए थे। इनका नाम था लव और कुश। क्या था? लव और कुश। आगे चलते हैं, भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ? 14 वर्ष का। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। राम, अभी थोड़ा सा फिर से हम मंदिर की तरफ चलते हैं। जो अयोध्या राम मंदिर अभी बना है उसके बारे में भी ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बेसिक्स क्वेश्चन थे ये भी ज़रूरी थे। ये भी हमने फटाफट से कर लिए हैं। जिसको नहीं पता होगा उनके लिए ईजी रहेगा, ताकि वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, कोई क्वेश्चन ना छूटे। और ये हमारे जो अभी मंदिर बना है उसके बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं श्री राम के जीवन से संबंधित, वो भी मैंने साथ साथ ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओ, इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने श्री राम जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे के सारे आज की क्लास में ऐड कर दिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा समय मैं आपका आज नहीं लूँगी, थोड़ा जल्दी ही हो जाएंगे शायद, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, शायद ज़्यादा टाइम ना लगे। राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं? राम मंदिर के जो है सोने के दरवाजे हैं, कितने हैं? 13 दरवाजे होंगे। राम मंदिर में कितने दरवाजे होंगे? 13 दरवाजे होंगे जो सोने के होंगे। राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं? 13 दरवाजे हैं। राम मंदिर कितने एकड़ में बना हुआ है? तो राम मंदिर कितने एकड़ में बना हुआ है? राम मंदिर कितने एकड़ में बना हुआ है? यहाँ पर है 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है राम मंदिर। राम मंदिर कितने एकड़ में बना है? 107 एकड़ क्षेत्र में बना है राम मंदिर। 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। राम मंदिर का निर्माण कराने वाली कंपनी कौन सी रही है? तो कंपनी का नाम बताना है जो राम मंदिर का निर्माण कराने वाली कंपनी रही है। तो कंपनी कौन सी रही है? यह है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड एक कंपनी है। भगवान राम जी के मंदिर का निर्माण कराने वाली कंपनी का नाम है लार्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सी कंपनी के द्वारा निर्माण कराया गया, तो ये कंपनी रहेगी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। लार्सन एवं टूब्रो लिमिटेड इसका नाम रहेगा। राम मंदिर के निर्माण कराने वाली कंपनी है लार्सन एवं टूब्रो लिमिटेड। श्री राम की बहन का नाम क्या था? तो श्री राम जी की बहन का नाम था शांता देवी। क्या था? सिस्टर थी उनकी
शांता देवी। राम के गुरु जी का नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ, जो राम जी थे उनके गुरु का नाम पूछा गया है। तो श्री ऋषि वशिष्ठ राम के गुरु थे। कौन थे? ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ थे राम जी के गुरु। कौन थे? ऋषि वशिष्ठ थे राम जी के गुरु। रामायण के रचयिता का नाम क्या है? तो रामायण के रचयिता का नाम है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है, महर्षि वाल्मीकि। याद हो गया होगा बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला किस मार्बल या संगमरमर से बनी है? जो भगवान राम जी हैं, भगवान राम जी के मंदिर के गर्भगृह की, किसकी? गर्भगृह की आसनशिला। आसनशिला गर्भगृह की, श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला किस मार्बल या संगमरमर से बनी है? तो यह रहेगा मकराना मार्बल या संगमरमर। यहाँ पर मार्बल संगमरमर, यहाँ पर ये इसीलिए ब्रैकेट में दिया गया है, मार्बल को संगमरमर कहेंगे। श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला, श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला किस मार्बल से बनी है? तो किस मार्बल से बनी है? मकराना मार्बल से बनी है। किसे? मकराना मार्बल से बनी है श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला मकराना मार्बल से बनी है। ये हो गए फ्रेंड्स अपने कुछ क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। डेली अपनी यहाँ पर 8 बजे क्लास रहती है जीके की। यहाँ पर हम डेली जीके सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया भी करते हैं, कुछ ना कुछ नया भी सीखते हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अयोध्या के, यहाँ पर हमारे करीबन हमने 60+ क्वेश्चंस हमने किए हैं। यहाँ पर हमने आज बल्कि 7 क्यों 1 लाइनर है, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, शायद 70+ क्वेश्चंस हमने आज इस क्लास पर रखे हैं। तो अभी पेंडिंग है, तो अभी जुड़े रहें क्लास के साथ। अभी करते हैं नेक्स्ट। अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? जो अयोध्या के राम मंदिर है, राम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वह कैसा है? अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। जहाँ से सूर्य निकलता है सीधा मंदिर के अंदर जाएंगी किरणें, तो पूर्व दिशा की ओर अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। सिंह द्वारा से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर प्रवेश होगा। और यहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी प्रवेश करने के लिए? 32 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो 32 सीढ़ियाँ चढ़कर इसके अंदर प्रवेश करना होगा। मंदिर के अंदर 32 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? जो अयोध्या में बनी है, कौन सी अयोध्या में कौन सी झील बनी है? अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? सीता झील की जो लंबाई है और चौड़ाई वह कितनी होगी? तो झील की लंबाई होगी 4 किलोमीटर। कितनी? 4 किलोमीटर बहुत हो जाता है। तो झील की लंबाई होगी 4 किलोमीटर और चौड़ाई होगी 500 मीटर। चौड़ाई होगी कितनी? 500 मीटर चौड़ाई होगी और झील की लंबाई होगी 4 किलोमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? तो राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं ये कौन है? राम मंदिर के वास्तुकार हैं ये चंद्रकांत सोमपुरा परिवार के 3 जो हैं यहाँ पर सदस्य हैं जिन्होंने इसका वास्तुकार किया था। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है चंद्रकांत सोमपुरा, राम मंदिर के वास्तुकार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? राम जन्मभूमि, जो राम की जन्मभूमि है अयोध्या, और अन्य किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बताना है किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आंसर रहेगा साकेत के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से जाना जाता है? साकेत के नाम से जाना जाता है राम जन्मभूमि अयोध्या को। और किस नाम से जाना जाता है? तो साकेत, यह पुराना नाम है अयोध्या का, तो साकेत के नाम से भी हम अयोध्या को जानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम मंदिर भूमि पूजन कब किया गया था? जो राम मंदिर भूमि पूजन है स्टार्टिंग में कब किया गया था? राम मंदिर जो है भूमि पूजन, स्टार्टिंग में भूमि पूजन हुआ, फिर उसका जो है कार्य स्टार्ट हुआ मंदिर बनने का। तो यह भूमि पूजन कब हुआ था? यह हुआ था 2020 में राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था। 2020 में राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था और 2023 में जाकर पूरा हुआ है, यानी 3 साल इसको लग गए हैं। तो राम मंदिर भूमि पूजन कब किया गया था? राम मंदिर भूमि पूजन 2020 में किया गया था। राम मंदिर में द्वारों की कितनी संख्या होगी? राम मंदिर में जो द्वार हैं द्वारों की कितनी संख्या होगी? राम मंदिर में द्वारों की संख्या होगी टोटल कुल 44 द्वार होंगे। तो राम मंदिर में द्वारों की संख्या कितनी होगी? टोटल द्वारों की संख्या होगी 44 द्वार होंगे। आगे चलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है? जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी, यानी कब से यह शुरुआत हो जाएगी मंदिर की, खुल जाएगा मंदिर? तो यह 22 जनवरी 2024 को। कब? 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये प्राण प्रतिष्ठा वर्ड अच्छे से याद रखना, इसका मतलब देखो सिंपल सा है, लेकिन इसको प्राण प्रतिष्ठा पढ़ने में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है क्या पूछा गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब शुरुआत हो जाएगी मंदिर की। तो 22 जनवरी 2024 को, ये आने वाली 22 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें 44 द्वार हैं और 32 सीढ़ियाँ इसकी चढ़नी पड़ेंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसीलिए अभी से हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं और बस यही हमारा थोड़ा सा बचा है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अंत तक जुड़े रहें प्लीज़ वीडियो में। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जुड़ जाइए फ्रेंड्स, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं आप तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पढ़ने को मिलेगा जी के रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में जी के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर तो हम हर एक सब्जेक्ट करंट से रिलेटेड भी हम अप टू डेट रहते हैं कुछ, और जो जीके है हर एक आर्ट के सब्जेक्ट की हम जीके यहाँ पर पढ़ते हैं। सारे एमसीक्यू, वन लाइनर, इस तरह क्वेश्चंस हम रखते हैं अपनी क्लास में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? जो राम मंदिर है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई कितनी होगी राम मंदिर की? तो यहाँ पर दे रखा है टेस्ट के अनुसार राम मंदिर की जो लंबाई होगी वह लंबाई होगी पूर्व से पश्चिम करीब 380 फीट। पूर्व से पश्चिम करीब 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट। चौड़ाई कितनी? 250 फीट और ऊंचाई होगी इसकी करीब 161 फीट। तो याद रखना है, यहाँ पर 3 चीज़ें हमने की हैं। जो ये मंदिर है हमारा राम मंदिर, तो इसकी ऊंचाई पूछी गई थी, तो यहाँ पर ऊंचाई तो हमने कर ली 161 फीट। कितनी ऊंचाई? 161 फीट ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊंचाई आएगी 161 फीट और इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी करीब 380 फीट। कितनी? करीब 380 फीट होगी इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई होगी 161 फीट। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर चौड़ाई भी देख लेते हैं। चौड़ाई कितनी होगी? 250 फीट चौड़ाई होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। लंबाई होगी 380 फीट, ऊंचाई होगी 161 फीट और चौड़ाई होगी 250 फीट। तो सबसे ज़्यादा लंबाई है 380 फीट है, उसके बाद चौड़ाई है 250 फीट है और उसके बाद ऊंचाई है 161 फीट है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडल होंगे?
तो अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडल होंगे? यहाँ मंडल नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? मंडप है। तो यहाँ पर ये अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको कट करके दोबारा से लिख देती हूँ। तो मंडप, यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो 5 मंडप होंगे। अयोध्या का जो राम मंदिर है उसमें 5 मंडप होंगे। कितने मंडप होंगे? 5 मंडप होंगे अयोध्या के राम मंदिर में। अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट का नाम क्या है? तो देख लीजिए बहुत अच्छे से इस वेबसाइट को, ये अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट है। यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर के बारे में हम अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी वेबसाइट बना दी गई है। वेबसाइट क्या है? अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट है SRJBTKSHETRAORG। ठीक है, ये हो गई इसकी वेबसाइट का नाम। अच्छे से इस वेबसाइट को देख लीजिए, क्या बन जाएगा यहाँ? SRJBTKSHETRA। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया? तो यहाँ पर एक शैली बताई गई है। तो अयोध्या का जो राम मंदिर है वह किस शैली में तैयार किया गया? तो किस शैली में तैयार किया गया? यहाँ पर एक शैली का नाम दिया गया है नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली, परंपरागत नागर शैली। और इस नागर शैली को हम नागारा शैली भी बोलते हैं। क्या? नागारा शैली भी बोलती है। वैसे नागर शैली रहेगा। राम मंदिर जो है यह किस शैली में तैयार किया गया? तो यह परंपरागत नागर शैली में तैयार किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मटेरियल से तैयार किया गया है भगवान रामलला का सिंहासन? तो जो सिंहासन तैयार किया गया है रामलला का, जो कि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हो गया है, संगमरमर से। किससे? संगमरमर से, जिसमें सिंहासन पर सोना जड़ा। लेकिन हम यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन किया था उसमें संगमरमर तो किया था, लेकिन वहाँ पर ये नहीं किया था। संगमरमर से जिसमें सिंहासन पर सोना गड़ा रहेगा। क्या? सोना गड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। राम मंदिर का गुंबदों की नियोजित संख्या क्या है? जो राम मंदिर है उसमें गुंबद जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो गुंबद कितने होंगे? यहाँ पर 5 गुंबद होंगे। राम मंदिर में कितने गुंबद होंगे? 5 गुंबद होंगे राम मंदिर पर। गुंबदों की नियोजित संख्या क्या होगी? गुंबदों की नियोजित संख्या 5 होगी राम मंदिर के ऊपर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बस यही क्वेश्चन हमारे बचे हैं, ये एक पेज और बचा है। यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में करेंगे ताकि आपकी जो पिक्चर क्लियर हो जाए माइंड में कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, जो कि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर वास्तुकार क्या है, प्रकार क्या है, शैली कौन सी है, निर्माता कौन है, स्थापित कब हुआ, शिलान्यास कब हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम टिल द एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेंगे ताकि अच्छे से रिमाइंड हो जाए, आपको दिमाग में अच्छे से याद रह जाए। राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां किसने बनवाई? जो रामलला की मूर्तियां हैं यह किसने बनवाई निकलता है मेरे मुँह से, यहाँ पर बनाई। किसने बनाई हैं ये मंदिर की मूर्तियां? रामलला के मंदिर की मूर्तियां किसने बनाई हैं? तो ये बनाई है अरुण योगी राज ने। अरुण योगी राज ने। तो यहाँ पर आंसर रहेगा अरुण योगी राज। क्या रहेगा आंसर? अरुण योगी राज रहेगा यहाँ पर आंसर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी रही है? लागत पूछी गई है, तो कितना इसमें पैसा लग गया है, कितनी लागत लग गई है? लगभग 1800 करोड़ रुपए इस पे लग गए हैं। तो भगवान जी राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए लगी है। आगे चलते हैं। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? जो ये काले पत्थर हैं, काले पत्थरों का जो प्रयोग किया गया है नींव में काले पत्थरों का शालिग्राम शिला का प्रयोग किया गया है। तो यह क्या है? भगवान विष्णु का प्रतीक है। क्या है यह? भगवान विष्णु का प्रतीक है। ये रहेगा भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर इसमें नींव के रूप में इन काले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे शालिग्राम शिला भी बोलते हैं। याद रखना है, बहुत अच्छा
क्वेश्चन बन जाता है। वास्तुकार यहाँ पर पूछा गया तो वास्तुकार देख लेते हैं फ्रेंड्स। सोमपुरा परिवार, सोमपुरा परिवार के यहाँ कुछ सदस्य हैं। सोमपुरा परिवार, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन किया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, वास्तुकार सोमपुरा परिवार के चंद्रकांत सोमपुरा यहाँ किया था। तो यहाँ पर सोमपुरा परिवार के यहाँ और भी सदस्य आ जाते हैं, जैसे चंद्रकांत सोमपुरा और निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ये रहेंगे आंसर इसके। चंद्रकांत, निखिल और आशीष, ये रहेगा आंसर। चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। आगे चलते हैं इसके प्रकार। तो यहाँ पर प्रकार पूछा है किस प्रकार का यह मंदिर है। हिंदू मंदिर वास्तुकला है। क्या है? हिंदुओं का मंदिर है तो हिंदू मंदिर वास्तुकला है यहाँ पर। और आगे चलते हैं, शैली कौन सी है। शैली जैसे कि हमने की थी नागर शैली का प्रयोग किया गया है। नागर शैली का प्रयोग किया गया है। निर्माता कौन रहे हैं इसके, निर्माता का नाम बताइए। यहाँ पर निर्माता रहे हैं यहाँ पर लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन एंड टूब्रो इसके निर्माता रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो इसके निर्माता रहे हैं। और यह स्थापित कब हुआ था? तो स्थापित हुआ है 22 जनवरी 2024। कब स्थापित हो गया है? 22 जनवरी 2024, आने वाली 22 जनवरी 2024 को यह मंदिर खुल जाएगा हर एक व्यक्ति के लिए। तो 22 जनवरी 2024 स्थापित दिवस मनाया जाएगा। शिलान्यास इसका कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास इसका हुआ था। 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास हुआ। 3 वर्ष पूर्व इसका जो शिलान्यास स्टार्ट हुआ था, 3 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कितना क्वेश्चन आगे बनता है यहाँ पर हमारे। ये देख लेते हैं मंदिर संख्या कितनी रही है। यहाँ पर मंदिर संख्या क्या रही है? एक केंद्रीय मंदिर जिसके चारों ओर, एक केंद्रीय मंदिर जिसके चारों ओर 6 और मंदिर हैं। कितने? एक केंद्र मंदिर है बीच में, उसके चारों ओर 6 मंदिर हैं। और जो मंदिर परिसर के रूप में जुड़े हुए हैं, परिसर के रूप में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से यह मंदिर परिसर के रूप में जुड़े हुए हैं। एक मेन मंदिर है और इसके चारों ओर 6 मंदिर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। यहाँ पर अयोध्या से संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। आई होप बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको लगे होंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कैसे क्वेश्चंस आपको लगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें ज़रूर से ज़रूर, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर ले। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्लीज़। और कीप स्माइल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। सर्दी बहुत हो गई है। बाय बाय।